देखो मिट्टी वाले केस में करना क्या है, जैसे मतलब ऐसे कोई क्वेश्चन होता है, ये वाला क्वेश्चन एसआई की शिफ्ट में आया था मेरे। कंसिडर ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड हैविंग डायमेंशन 40 इंटू 25, देयर आर 8 एम्प्टी सिलेंड्रिकल पिट इन ग्राउंड। मतलब उस ग्राउंड में ना गड्ढे हैं सिलेंड्रिकल शेप में, और हर गड्ढे का रेडियस 4 है और डेप्थ 21 सेंटीमीटर है। ठीक है। द पिट आर फिल्ड विद सॉइल अप टू द लेवल ऑफ ग्राउंड। उस गड्ढों को ना हमने मिट्टी से भर दिया, ठीक है, और ग्राउंड लेवल पे ले आए, मतलब पूरी ज़मीन बराबर कर दिया हमने, प्लेन कर दिया। एंड आफ्टर दिस सॉइल इज ऑल्सो स्प्रेड इवनली ऑन द एंटायर ग्राउंड। पूरे ग्राउंड में हमने फिर से दोबारा मिट्टी भरी है टू रेज द लेवल ऑफ एंटायर ग्राउंड बाय 5 मीटर, ताकि ग्राउंड का जो लेवल है ना वो 5 मीटर बढ़ जाए। जैसे हम मिट्टी भर देते तो लेवल ऊपर हो जाता ना, वही हमने फिर से मिट्टी भर दी है। ठीक है। इफ 1 मीटर क्यूब ऑफ सॉइल वेट 0.1 kg देन एंड 1 kg सॉइल कॉस्ट 100 रुपीज़, कैलकुलेट टोटल कॉस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखो, ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड है 40 इंटू 25 का, इसमें 8 गड्ढे हैं। सबसे पहले तो इनको भरना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता करना पड़ेगा इनको भरने का कितना वॉल्यूम लगेगा। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ 1 पिट, सिलेंड्रिकल शेप में है, वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 4 तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, हाइट है 21 तो ये हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 22 इंटू 16 इंटू 3, और ऐसे 8 गड्ढे हैं तो वॉल्यूम ऑफ 8 पिट आ जाएगा 8 इंटू 22 इंटू 16 इंटू 3। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि लेवल 0 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इस ग्राउंड में मिट्टी भरनी स्टार्ट की और ये 5 मीटर तक भर गया। ठीक है। तो इसका एक वॉल्यूम, इस वाली मिट्टी का अलग वॉल्यूम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब जो ये है ये क्यूबॉइड की फॉर्म में आ गया, 40 इंटू 25 इंटू मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, LBH, 40 इंटू 25 इंटू 5। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा ये मिट्टी वाला, जो ग्राउंड के बाद हम मिट्टी भरेंगे उसका वॉल्यूम। ठीक है। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100, ये हो जाएगा 5000। ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 8448। ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मिट्टी का टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, देखो 848, एक सेकेंड, 8448 लगा तो गड्ढे भरने में। ठीक है। उसके बाद हाइट इंक्रीज करने में इतना लग गया, तो टोटल कितना आ गया, 8 4 4 8 5 13। ठीक है। 13448 मीटर क्यूब लग गया। ठीक है। इतना मीटर क्यूब लग गया। वॉल्यूम कितने किलो लग गया होगा फिर। ठीक है। तो कितने केजी लग गया होगा, ये लग गया होगा आपका 13.448 केजी। नहीं, ये आ जाएगा आपका 134.48 केजी आ जाएगा। ठीक है। और 1 किलो की कॉस्ट कितनी है, किलो की कॉस्ट, सॉरी, ठीक है, मीटर क्यूब है इसको, और 1 मीटर क्यूब कितना है, 0.1 केजी, तो इतने मीटर क्यूब क्या आएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है, इतने किलो आ जाएगी। और 1 किलो की कॉस्ट है 100 रुपया, तो इतने किलो की कॉस्ट हो जाएगी 3 इंटू 100 करेंगे, ये आ जाएगा 13448 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर हुआ। सबसे पहले तो आपको ये निकालना है कि गड्ढे में जो हम मिट्टी भर रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या है। अगर गड्ढा कर रहे हैं तो जितनी मिट्टी निकाली है उसका वॉल्यूम क्या है। मिट्टी का वॉल्यूम पता चल जाएगा तो उसके बाद फिर हम आसपास डाल रहे हैं या ग्राउंड के ऊपर डाल रहे हैं या साइड में डाल के हम बाउंड्री बना रहे हैं, उस हिसाब से आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन में देखते हैं, जैसे सेम है ये क्वेश्चन, अ वेल ऑफ 20 मीटर इन डायामीटर एंड इज डग 14 मीटर डीप। मतलब हमने क्या किया, एक गड्ढा किया है 20 मीटर डायामीटर का, 14 मीटर गहरा। ठीक है। हाइट उसकी 14 मीटर है। जो भी मिट्टी आई एंड द अर्थ टेकन आउट स्प्रेड ऑल अराउंड इट टू अ विड्थ ऑफ 5 मीटर। तो हमने क्या किया, उसके आसपास ना हमने वो मिट्टी जो निकाली थी वो आसपास बिछा दी 5 मीटर के विड्थ तक। ठीक है। तो हाइट कितनी होगी, तो जैसे मान लो ये हमने गड्ढा किया, जैसे सपोज एक छोटी सी बात मानते हैं, ये हमने गड्ढा किया है, गड्ढा कर दिया। गड्ढा करने के बाद, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, मान लो ये ग्राउंड लेवल है। ठीक है। ये हमने गड्ढा किया, गड्ढा करने के बाद हमने मिट्टी निकाली, मिट्टी निकालने के बाद क्या किया हमने ना, इसके आसपास बिछा दिया। ठीक है। मिट्टी निकाल के हमने ना इसके आसपास बिछा दिया, ऐसे बिछा दिया, आसपास बिछा दिया चारों तरफ। ठीक है। जैसे कुआं नहीं होता यार, जैसे मान लो हम कुआं खोदते हैं,
ठीक है। कुआं खोदने के बाद जो मिट्टी निकलती है वो आसपास बिछा देता ना, वो ऐसे बन जाता है। जैसे मान लो ये कुआं था, 14 मीटर हमने गहराई में खोद दिया, ठीक है। डायामीटर 20 है तो रेडियस 10 हो जाएगा। हमने कुआं खोदा, ठीक है। जो भी मिट्टी निकली उस कुएं के आसपास हमने मिट्टी बिछा दी है। जो भी मिट्टी निकली वो हमने इस कुएं के आसपास बिछा दी। कितने विड्थ तक? 5 मीटर तक। मतलब 5 मीटर के विड्थ तक हमने कुएं के आसपास ये मिट्टी बिछा दी। तो जो भी मिट्टी बिछाएंगे, इस गड्ढे में तो दोबारा से डालना नहीं है, क्योंकि गड्ढे में से तो पानी मतलब मिट्टी निकाली है। आसपास डालेंगे तो कुछ हाइट बढ़ जाएगी, वो हाइट बतानी है। मतलब क्या होगा, ये एक तरह से ना हॉलो सिलेंडर की तरह होगा। मतलब ये वाली जो मिट्टी हम इस साइड इस तरफ बिछाएंगे, ठीक है, कुछ हाइट तक बिछेगी, वो एक हॉलो सिलेंडर वाला काम करेगा। सबसे पहले तो वॉल्यूम पता करो कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना निकाला है, कितनी मिट्टी हमने निकाला है। तो हमने कितनी निकाली? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 10 है तो स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। हाइट कितनी है? 14, 2 पे कट जाएगा। 44 मीटर क्यूब हमने मिट्टी निकाली है, ठीक है। इतनी मिट्टी ही हम इस एरिया में बिछाएंगे, ठीक है। मान लो हाइट h है, h हाइट तक वो गया, हाइट h है, ठीक है। अब ये किस तरह का शेप ले रहा है? हॉलो सिलेंडर ले रहा है, क्योंकि आसपास हमने बिछाया तो हॉलो सिलेंडर होगा, ठीक है। हॉलो सिलेंडर होगा। जैसे कुआं है ना, कुएं के आसपास हमने मिट्टी बिछा दी है तो वो हॉलो सिलेंडर की तरह हो जाता है। बीच में से तो खाली है, क्योंकि बीच में से मिट्टी निकाली है, साइड साइड में बिछा रखा है। तो हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? अब इतनी ही मिट्टी हमने बिछाई है तो इतनी ही मिट्टी का वॉल्यूम के बराबर होगा इस हॉलो सिलेंडर का। तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई। अब ध्यान से देखो, ये बड़ा वाला रेडियस कितना होगा? ये 10 था, ध्यान से देखो, ये 10 था और विड्थ 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, ठीक है। और छोटा रेडियस है 10, मतलब पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इंटू h। पाई है 22/7, ठीक है। वॉल्यूम है हमारा 4400, ठीक है। h की वैल्यू पता करनी है। r1 कितना है? 15, क्योंकि ये 10 था और 5 मीटर तक लेके गए हैं तो ये टोटल 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस कितना है? 10 का स्क्वायर, ठीक है। 4400 इक्वल्स टू 22/7 इंटू h, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225 माइनस 10 करेंगे 100, ये आ जाएगा 125, ये जाएगा 200 पे। h की वैल्यू आएगी 200 इंटू 7/125, ये जाएगा 5 पे और ये जाएगा 8 पे। 56/5 11.2 मीटर, ठीक है। क्लियर हुआ? सबसे पहले तो आपने ये देखना कि गड्ढा हमने भरा है या गड्ढा किया है। पिछला केस हमने देखा था जिसमें गड्ढा हमने भरा था, ये वाला केस है जिसमें हमने गड्ढा किया। गड्ढा करने के बाद जो भी मिट्टी हमने बिछाई है, अब ये ना जैसे ये तो सिलेंड्रिकल शेप में हो गया, कभी कभार क्या बोल देगा कि ये वाली मिट्टी ना हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट में बिछाई है और उस प्लॉट की हाइट इतनी बढ़ गई है, तो हाइट बताओ, ठीक है। तो हम वो रेक्टेंगल वाला वॉल्यूम करेंगे, वॉल्यूम इक्वल रखना है बस इस केस में। और ये देखना है कि एंड में हमने किस तरीके से बिछाया है। हम रेक्टेंगुलर प्लॉट में बिछा रहे हैं, उसके आसपास बिछा रहे हैं, या एक सर्कुलर प्लॉट में बिछा रहे हैं, उस हिसाब से वॉल्यूम इक्वल करना है, ठीक है।